अगर तुम लोगों ने क्लास 12 कॉमर्स स्ट्रीम से पास आउट की है और तुम लोगों को नहीं पता कि तुम लोग आगे क्या करो, तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए है। ये वीडियो में मैं तुम्हें वो नहीं बताने वाला कि सीए कर लो, सीएस कर लो, सीएमए कर लो, सीएफए कर लो, जितने भी ग्लोबल कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज कर लो, इन सब के ये वे हैं, इसमें इतना पैकेज लगता है। ये वीडियो में ये सब कवर नहीं होगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें रियलिटी बताऊंगा कि कितनी तरह के स्टूडेंट्स जो पास आउट करते हैं उनकी क्या माइंडसेट होता है, किन किन तरह के माइंडसेट के बच्चे होते हैं, ठीक है। सेकंड में तुम लोगों को बताऊंगा रियलिटी ऑफ जॉब सेक्टर इन आवर कंट्री। थर्ड में तुम लोगों को इन सबके सॉल्यूशंस बताऊंगा कि अगर तुम लोग अभी 18 साल के और तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो कैसे तुम लोग अपने लिए एक पाथ चूज कर सकते हो। देखो सर, सबसे पहले ये समझते हैं कि कितनी तरह के बच्चे होते हैं। द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर क्लास 12। सबसे पहले नंबर 1 इज सेफ प्लस स्मार्ट प्लानर्स। ये ना ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ना पहले से ही पता होता है कि उन लोगों को क्या करना है, इनका यूजुअल करियर पाथ क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो ये लोग प्रिपेयर करेंगे या तो सीयूटी के एग्जाम के लिए या तो ये आईपी मैट के एग्जाम के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। कि इनको क्लास 12 से पहले ही पता था सीयूटी नाम का पेपर होता है, आईपी मैट नाम का पेपर होता है, जिसमें तुम लोग डायरेक्टली आईआईएम्स में जा सकते हो। सीयूटी नाम का पेपर होता है, जेवन सिटी के जो कॉलेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल सिम्बायोसिस हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गई, जेवियर्स हो गया, क्राइस्ट हो गया, इनको ये पहले ही पता होता है, इनका टारगेट बहुत क्लियर होता है कि हम लोग सीयूटी का पेपर क्लियर करेंगे और एनी हाउ विल गेट इनटू द टियर 1 कॉलेजेस, ठीक है। और हम वहां से ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन में जो भी कोर्सेज उन्होंने अडॉप्ट किया होगा, बीकॉम, बीबीए, इकोनॉमिक ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, और ये लोग सबसे पहले इनको बहुत क्लियर होता है, ठीक है। तुम पहले देखो तुम किस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट में फॉल कर रहे हो, तभी मैं तुम लोगों को तुम्हारे लिए एक वे बता पाऊंगा कि इस वे से तुम लोग अपना आगे करियर डिसाइड कर सकते हो। सो पहले तरह के बच्चे हैं सेफ और स्मार्ट, जिनको सीयूटी देंगे या आईपी मैट देंगे और उनका सबसे पहला टारगेट होगा कि वो टियर 1 सिटी से ग्रेजुएशन करें, ठीक है सर। दूसरे लोग होते हैं कि सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि कौन से टियर 1 सिटी के कॉलेज। जैसे लेट्स से मैं बोल रहा हूँ, ऐसे घर में जैसे किसी के घर में सीए है, किसी के फादर या किसी का भाई सीए, वो कहते हैं यार हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग एक नॉर्मल डमी कॉलेज से ग्रेजुएशन करेंगे, टियर 2 टियर 3 सिटी से ग्रेजुएशन करेंगे, अपने घर में रहेंगे और प्रोफेशनल कोर्सेज को टारगेट करेंगे। कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज? सबसे ज्यादा सीए, ठीक है, जो इंडिया में कॉमर्स का स्टैंडर्ड है, क्योंकि नो डाउट इंडिया की सीए की इंडिया में बहुत वैल्यू है। ये तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनका बहुत क्लियर होता है कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड में कोई प्रोफेशनल है, ठीक है, वो सीए हो सकता है, सीएस हो सकता है, तो वो कहता है कि हम टियर 1 कॉलेज में नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा अपने होम टाउन में रह के इन पेपर्स की तैयारी करेंगे, इन प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी करेंगे, जिसमें से सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, एसीसी और बहुत ज्यादा ऐसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के आजकल कोर्सेज हैं। वो तुम लोग डिटेल में, ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं, डिटेल में सर्च करोगे तुम्हें इस सबका क्राइटेरिया, इस सबके सैलरी पैकेजेस, इस सब का पूरा प्रोसेस तुम्हें समझ आ जाएगा। तो ये दूसरी तरह के बच्चे हैं, ठीक है। एक मिक्स भी होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है हम लोग टियर 1 सिटी से कॉलेज करेंगे और हम लोग ना प्रोफेशनल कोर्सेज को साथ में मैनेज कर लेंगे। तो पहले तो ये दो तरह के बच्चे हो गए। ये जो दोनों तरह के बच्चे हैं ना, अगर तुम लोग इसमें लाया कर रहे हो तो फिर भी तुम लोग एक सेफ साइड पे चल रहे हो, पूरी सेफ पे नहीं हो। मैं बताता हूं क्या गलती करोगे तुम सब लोग। तो नंबर 1 हो गए ये सीयूटी वाले, टियर 1 कॉलेज वाले। नंबर 2 हो गए प्रोफेशनल कोर्स वाले। नंबर 3 हो गए कंफ्यूज बच्चे। आफ्टर क्लास 12 ये मेरा हाल था। इन्होंने क्या किया, कोई भी रैंडम डमी कॉलेज ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इनका ऐसे ही चलेगा, कोई भी रैंडम डमी कॉलेज ज्वाइन करेंगे टियर 2 या टियर 3 सिटी से, ठीक है। वहां से ये लोग ग्रेजुएशन करेंगे, बीकॉम, बीबीए, ठीक है, कॉलेज में टाइम पास करेंगे, ऐश करेंगे और अपने होम टाउन में रह रहे हैं, कोई स्किल्स भी डेवलप नहीं करने वाले। और इनका ना एक जरूर लाइन होती है, इनके माँ बाप बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, बेटा मेरी बात सुन। ये ज्यादातर ना लड़कियों के माँ बाप बोलते हैं, ठीक है, जर्नलाइज नहीं कर रहा बट एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। और लड़के भी बीच में ही है, मतलब इन लोगों के माँ बाप कैसे बोलते हैं, मेरी बात सुन बेटा, तू भी छोटा है या तू भी छोटी है, तो 3 साल ना अपने होम टाउन से ग्रेजुएशन की डिग्री कर ले, उसके बाद तू कैट प्रिपेयर करियो और तू एमबीए और जो मास्टर्स है ना वो टॉप के कॉलेज से तुझे मैं करवाऊंगा। अभी बस 3 साल ना तू ग्रेजुएशन तो कर, थोड़ा सा बड़ा हो जा, थोड़ी सी बड़ी हो जा, मैच्योर तो हो जा थोड़ी सी। उसके बाद ना तू एक रैंडम कॉलेज से, वो लोग करेंगे ग्रेजुएशन, ऐश करेंगे 3 साल बर्बाद, और उसके बाद वो लोग कहेंगे कि हम लोग एक मास्टर्स करेंगे बहुत अच्छे कॉलेज से, कैट क्लियर करके, आईआईएम से करेंगे, आईआईएम अहमदाबाद से, ठीक है। चौथे जो बच्चे होते हैं ना सर, ये बहुत तगड़े होते हैं। ये कहते हैं कि जो हमसे पहले वाली जनरेशन है वो भी बेवकूफ, हमसे बाद वाली जो जनरेशन है वो भी बेवकूफ,
हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, हम लोग कंटेंट क्रिएशन करेंगे। देखो इसमें से कई लोग जेन्युइनली सीरियस होते हैं, जो जेन्युइनली जिनके पास स्किल्स होती है कंटेंट क्रिएशन करने की, वो लोग करते हैं। बट मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनको अभी तो कुछ नहीं पता कि ट्रेडिंग क्या होती है, स्टॉक मार्केट का उनको ये तक नहीं पता कि स्टॉक मार्केट होती क्या है। बस वो शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ते हैं अकाउंट्स में और उनको लगता है हाँ अपन ऐसा कुछ करेंगे। अगर तुम्हें जेन्युइनली पता है ये सब चीजों का, तुम्हारे घर में कोई ऐसी प्रोफेशनल बैकग्राउंड है या नहीं भी है, तो तुम लोगों ने एक्चुअल में कोई कोर्सेज लिए हुए हैं इसके बारे में, तो हाँ तुम लोग जरूर करो। दे आर द मोस्ट हाईली पेड स्किल्स और द हाईली पेड जॉब्स इनटू आवर कंट्री। ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो हवा में बातें कर रहे हैं। इन चारों में से ना सबसे पहले अपने आप को फिट करो कि तुम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है। या तो तुम कैटेगरी नंबर 1 में आ रहे हो, नंबर 2 में आ रहे हो, ये दोनों फिर भी थोड़ा सा सेफ है। बताता हूं अभी कैसे सेफ नहीं है। अगर तो तुम 3rd में आ रहे हो कि नॉर्मल कॉलेज से बीकॉम बीबीए कर रहे हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहे, ठीक है, और फैमिली में कोई बैकअप भी नहीं है, पापा का बिजनेस भी नहीं है, तो तुम लोग थोड़े से बहुत ज्यादा दिक्कत में आ सकते हो। और 4th इज योर स्टार्टअप वगैरह के वाले, ठीक है। अब ना पहले हमने कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स बांट लिए। 90% इसमें फॉल करेंगे। कोई ऐसे हो सकते हैं जिनका ऑलरेडी स्टार्टअप चल रहा हो, कंटेंट क्रिएशन में हो वो लोग, उनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। तो 90% ऑफ द जो स्टूडेंट्स है ना, वो इन चारों में से किसी ना किसी कैटेगरी में आते ही होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि रियलिटी चेक देता हूं, ठीक है। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं तुम लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा। ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है ना, ये मैंने नहीं लिखी, ये गूगल से निकाली गई है, मतलब मैंने गूगल में पब्लिश नहीं की, ठीक है। एक ऑलरेडी ट्रस्टेड वेबसाइट से ही इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है। ऑफेंड मत होना, डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बस मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम्हें पता लग जाए, बाद में तुम्हें ये ना हो कि यार मुझे तो किसी ने समझाया ही नहीं था 12th के बाद क्या करना है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो तुम ये एक्सक्यूजेस मत दो, ठीक है। अभी तो जस्ट हफ्ते 2 हफ्ते में तुमने 12th खत्म किए। सुनो ध्यान से, वो कहता है कि हमारे देश में ना 3-4 स्ट्रीम्स है, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स। कॉमर्स ना 3rd लार्जेस्ट ग्रेजुएट जनरेटर ऑफ आवर कंट्री है, जिसमें अराउंड जितने टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हमारे देश के निकलते हैं हर साल, उसमें से 13.33% कॉमर्स के हैं। अभी तक जो बच्चे कॉमर्स कर रहे हैं ना, वो पूरे हिंदुस्तान में 45 लाख स्टूडेंट्स हैं। 45 लाख स्टूडेंट्स का मतलब क्या है कि जो कॉमर्स फील्ड के अंदर है, मतलब या तो फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है, सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है, या वो लोग 3rd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है। मतलब अभी तक टोटल 45 लाख बच्चे कॉमर्स फील्ड के अंदर हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। देखो थोड़े 4-5 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बट अराउंड इतने मिलेंगे। ये तुम गूगल पे जाके सर्च कर लो। हर साल 11.5 लाख बच्चे अपनी ग्रेजुएशन क्लियर करते हैं टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटी के कॉलेजेस से। 11.5 लाख कॉमर्स ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, और इसमें से जो एम्प्लॉयबिलिटी परसेंटेज है ना, दैट इज 48%। सर यहां स्टार लगा रहा हूं, थोड़ा सा रियलिटी समझो। 48% एम्प्लॉयबिलिटी परसेंटेज है। इसका मतलब है कि कंपनीज देखती हाँ चलो हम इतने लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं। 52 तो उनके पास तो कॉमर्स की कोई नॉलेज ही नहीं है, वो तो बस डमी कॉलेज से बीकॉम कर रहे हैं, ठीक है, और बस पास हो रहे हैं जैसे मर्जी। कंपनी कह रही है उनको तो हम एम्प्लॉय ही नहीं कर सकते। 48% लोग ऐसे हैं कि हाँ जिनको एम्प्लॉय कर सकते हैं, थोड़ी सी ट्रेनिंग देंगे तो ये हमारे लिए एक यूजफुल एसेट बन सकते हैं। ये कंपनीज का कहना है। 48% की एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो हमारे देश के अंदर है। ये तुम लोग खुद जाके सर्च कर सकते हो, ये मैं नहीं बोल रहा, गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अभी सुनो, छोड़ना मत, रियलिटी बता रहा हूं, बाद में सॉल्यूशन भी बताऊंगा। इट्स बेटर कि तुम लोग पहले ही चीजों को समझ लो, बाद में तुम बोले हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, तो इससे बेटर एक बार सुन लो। 3rd बोलता है, कहते हैं जो 48% लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं चलो 4-4.5 लाख नौकरियां फिर भी लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं, ठीक है। कहता जी जो टियर 2 और टियर 3 सिटी से लोग जो ग्रेजुएट हो रहे हैं ना, उनका जो पैकेज लग रहा है हमारे देश के अंदर, दैट इज 1.5 लाख टू 2.5 लाख पर एनम। सर पूरे साल का, महीने का नहीं, मतलब वो लोग 15-20 हजार रुपए की नौकरियां कर रहे हैं। तुम्हें नहीं विश्वास होता ना, तुम लोग अपने सीनियर्स के पास जाओ, तुम लोग अपने कोई भाई बहन होगा जिसने ये सब चीजें की हुई हैं, उससे जाके एक बार कंफर्म जरूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं गलत बता रहा हूं या सही बता रहा हूं। कहता है ये जो 48% है ना, इसमें से जो टॉप का पैकेज लगता है, टॉप का पैकेज तुम समझ लो जैसे 21 साल के हो लो, स्टार्टिंग पैकेज जिसको बोलते हैं, कि अगर तुम्हारा 7-8 लाख रुपए का पैकेज भी अगर तुम्हारा लग रहा है, तुम किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो, मतलब 50-60 हजार महीना, ठीक है, वो ज्यादातर टियर 1 सिटी के जो कॉलेज स्टूडेंट्स है ना, जिन्होंने
लेट्स से नार्सिंग मुंजी, क्राइस्ट, सेंट जेवियर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इन लोगों ने जो टॉप के जो 10% है ना, मतलब जिनका पैकेज लग रहा है 7-8 लाख रुपए का पैकेज लग रहा है जिन लोगों का, वो सारे ये कॉलेजेस से ग्रेजुएट हैं, प्लस उनके पास स्किल्स हैं, उन्हीं को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। मतलब उन्होंने कॉलेज में रहते रहते स्किल्स डेवलप किए, एक्सपोजर लिए, प्लस उन्होंने कोई कंपनी में जाके इंटर्नशिप्स की हैं, तब जाके उन लोगों को इतना पैकेज मिल रहा है। ये है रियलिटी ऑफ द कॉमर्स ग्रेजुएट्स इन आवर कंट्री। जो तुम सोचो 3 साल की बस बीकॉम ही कर लेंगे, ठीक है, तो सर ये तो दिक्कत हो गई। मैं सोल्यूशन भी दूंगा, भाई बात को समझो, रियलिटी सुनोगे तो तुम प्लान अच्छे से कर पाओगे, डीमोटिवेट नहीं कर रहा है। तो ये होगी टाइप 1 जो बस ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब ये वाले बच्चे, ये वाले टाइप 1 की रियलिटी बता दी। और जो ये लोग हैं कि बस हम लोग डमी कॉलेज करेंगे। दूसरे की रियलिटी बताता हूं सर, प्रोफेशनल कोर्सेज। तुमने बोला हम डमी कॉलेज से हम लोग क्या करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, और प्रोफेशनल कोर्सेज सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, इन सब कोर्सेज के अंदर हम लोग आएंगे। इन सब की ना रियलिटी बताता हूं। सीए कॉमर्स का मेन स्टैंडर्ड है कि अगर कॉमर्स ले लो तो सीए करोगे, और नो डाउट इंडिया में सीए की बहुत ज्यादा वैल्यू है कि वंस इफ यू हैव डन सीए तो चांसेस आर वेरी हाई कि तुम लोग अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे, ठीक है। एक्सेप्शंस आर देयर, बट सीए एक बहुत जानी मानी डिग्री हमारे देश की है। कहते हैं अगर तुम लोग सीए में एंटर हो रहे हो ना, तो ये बात समझ लो, पासिंग परसेंटेज जो पूरे सीए फाइनल और सीए फाइनल क्वालिफाइड जो लोग हैं ना, वो 8 से 9% है। मतलब अगर 1000 लोग सीए में एंटर हो रहे हैं तो बस 90 लोग ही सीए बनेंगे। ये रियलिटी है। ऐसे ही ये कुछ और कोर्सेज हैं, अगर तुम्हें इसके बारे में पता हो, सीए, सीएस, सीएमए, इन लोगों का पासिंग परसेंटेज अराउंड 10% आ रहा है। एसीसी और सीएफए का पासिंग परसेंटेज फिर थोड़ा हायर लेवल पे है, बट एक ग्लोबल कोर्सेज हैं। ये तुम लोग कब ऑप्ट करो या कब नहीं करो, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस इस चैनल के ऊपर बनाई हुई है, तो तुम लोग उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। मतलब अगर तुम प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहे हो तो फिर भी अगर तुम ये पूरे क्वालिफाइड बनोगे, ये बस 10% लोग आएंगे। और तुम्हें एक डाटा बताता हूं, अभी तक ना 10 लाख स्टूडेंट सीए के अंदर है। 10 लाख मतलब एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जो सीए फाउंडेशन में है, कोई सीए इंटर में है, कोई फेल हुआ तो वो दोबारा री अटेम्प्ट दे रहा है, कोई सीए फाइनल में है, कोई आर्टिकलशिप में है, तो 10 लाख बच्चे हैं। और तुम्हें पता है इन 10 लाख में से ना हर साल 32,000 स्टूडेंट्स विल ओनली क्लियर और क्वालिफाई एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मतलब अभी जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें से 3.2% लोग हर साल क्वालिफाई करने वाले हैं। सर आप तो डरा रहे हो, मतलब आप तो कह रहे हो कॉलेज 1 अगर हम टियर 1 सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी हमारा कुछ ना बने, प्रोफेशनल कोर्स है तो भी कुछ ना बने, तो आप डीमोटिवेट कर रहे हो। डीमोटिवेट नहीं कर रहा, प्लीज इसको ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तुम लोगों को। एक लास्ट सुन लेते हैं, जो स्टार्टअप वाले भी लोग हैं, स्टार्टअप भी भैया देश में 5 से 10% ही चल रहे हैं। अच्छा सर क्या कहना चाह रहे हो आप, तो हमें डरा रहे हो, ऐसे तो गलत बात है। मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूं कि अगर तुम लोग कॉमर्स ग्रेजुएट हो, अपने आप को सबसे पहले तो उन तीनों में से कोई एक तरह का स्टूडेंट बनाओ। तुम समझो अगर तुम बस टियर 2 टियर 3 सिटी से बीकॉम कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हें कुछ नहीं आता पता, आई हाईली रेकमेंड यू कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स साथ में शुरू कर लो। क्यों कर लो, मैं बोल रहा हूं भले तुम फेल हो जाओ, 3 साल तुम ग्रेजुएट कर रहे हो तो 11.5 लाख बच्चे भी भाई ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो तुम तो टियर 2 टियर 3 सिटी से कर रहे हो, तो तुमने क्या ऐसा कर लिया 11.5 लाख बच्चों में तुम लोग आ रहे हो, तो तुमने ऐसा एक्स्ट्रा क्या किया कि कंपनी बोलेगी नहीं मैं तुम्हें चूज करूंगा। इसका मतलब है कि अगर तुम सीए में फेल भी होते ना, लेट्स से तुमने सीए ली, मतलब मैं पहले अपना इंटरेस्ट जरूर जान लेना, तुमने सीए की और तुम सीए में फेल हो गए, तो एक सीए का फेल हुआ बच्चा ना एक ग्रेजुएशन के बच्चे से फिर भी ऊपर लेवल पे ही होगा, क्योंकि वो बहुत चीजें समझ चुका होगा, एक उसने एक जो एग्जाम देके जो उसका एक एक्सपीरियंस है वो लिया होगा। कहने का मतलब क्या है कि कॉमर्स ग्रेजुएशन की ये रियलिटी है, ठीक है। अगर तुम प्रोफेशनल कोर्स ऑप्ट कर रहे हो, टियर 1 सिटी कर रहे हो, अगर तो तुम्हें टॉप 1% में आना है, टॉप 1% ये कर लो, टियर 1 सिटी से ग्रेजुएशन, कोई भी एक प्रोफेशनल कोर्स प्लस रियल लाइफ की स्किल्स डेवलप कर लो, जिसमें तुम लोग इंटर्नशिप के थ्रू सीखोगे। बहुत कम बच्चे ये सब कर सकते हैं कि सारे के सारे मैनेज कर सकते हैं, बट अगर तुम लोग ये मैनेज करते हो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, ठीक है। अब सॉल्यूशंस बता रहा हूं तुम लोगों को क्या करना चाहिए। दूसरा, अगर तुम टियर 2 टियर 3 सिटी से हो, तुम्हें लगता है यार अब हम सीयूटी तो दे नहीं सकते, हमने आईपी मैट की कोई नॉलेज नहीं थी, हम लोगों ने ये सब भरा नहीं है, हम लोग बस नॉर्मल ना हमारे घर वाले घर से बाहर भेज रहे हैं, हमें होम टाउन में ही रहना पड़ेगा, ऑप्ट फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स, सीए, सीएस, सीएमए,
CFA और सारे ग्लोबल कोर्सेज हैं वो तुम लोग यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत इंफॉर्मेशन है, तुम लोग उस पर जा सकते हो। प्लस स्किल्स सीखना शुरू करो। बट ये सब चीजों में तभी एंटर होना प्रोफेशनल कोर्स में अगर तुम्हारी नॉलेज ऑलरेडी है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मेरे से अकाउंटिंग तो हो ही नहीं सकती, कॉमर्स भी मैंने एंट्री की थी, वो कोई भैया दीदी ने बोल दिया था तो कर लिया था, या मैंने अपने फ्रेंड्स के पीछे लग के कर लिया था, तो मत करना अगर तुम्हें ये सब चीजें हैं। अब थर्ड, ये मैं तुम्हें नीचे एक्सप्लेन करता हूं। तो कहने की बात का सोल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले, अगर तुम कॉमर्स ग्रेजुएट हो और तुम्हें बहुत अच्छा करियर चाहिए, तुम्हें एक मेडियोकर लाइफ नहीं चाहिए, तो सर तुम्हें 5 to टॉप 10% में आना ही होगा। अब वो आने के कितने वेज थे मैंने तुम लोगों को बता दिया। तो टियर 1 सिटी से बस ग्रेजुएशन कर लो, रियल लाइफ की स्किल्स सीखो, तुम्हें कॉलेज में जाओगे, पूरे हिंदुस्तान से कॉलेज में टियर 1 सिटी के बच्चे आ रहे हैं, तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा, रियल लाइफ में इंटर्नशिप करो कंपनीज के अंदर, तुम्हें प्लेसमेंट मिलेगी, कॉर्पोरेट में एंट्री हो जाएगी। ठीक है, सुनो, ये है एक वे। ठीक है, सेकेंड, या तो तुम CA, CS, CMA, CFA ये सब डिग्रीज को पूरे करो अलॉन्ग विद नॉर्मल ग्रेजुएशन अगर तुम ऑप्ट कर रहे हो। तो मतलब पहले ही या तो सर तुम टॉप 5% में आ रहे हो। अब कई बच्चे इसमें से 90% ऑफ द बच्चे हैं कि सर हम लोग नहीं जा सकते या हमारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते एक मेट्रो सिटी में एजुकेशन। सेकेंड इज हम लोग टियर 2 टियर 3 सिटी से ही कर रहे हैं और मैं प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकता। तो सर नहीं कर सकते ना, तो सुनो क्या करना है। बाकी के लोग क्या करें, अपनी ग्रेजुएशन जरूर कंप्लीट करना, भले तुम टियर 2 या टियर 3 सिटी से करो, ग्रेजुएशन जरूर कंप्लीट करना। उसका मैं तुम्हें लॉजिकली रीजन देता हूं कि सर अगर इससे नौकरी लगनी नहीं है, 15-20 हजार की नौकरी ही लगनी है, तो क्यों मैं अपने 2.5-3 लाख रुपया वेस्ट करूं। एक बात समझो, अभी ना तुम लोग इतने मैच्योर नहीं हो, 18 साल के बच्चे हो, तुम्हें लग रहा है यार नहीं नहीं अब ये मैश करेंगे या हम 3 साल की कॉलेज लाइफ जिएंगे बाद में देखेंगे। तो मैं कह रहा हूँ ग्रेजुएशन में कोई इतना एफर्ट लगेगा नहीं, इसको क्लियर कर लो, क्योंकि जब तुम थोड़े मेच्योर हो जाओगे ना, 21-22 साल के हो जाओगे, मे भी तुम्हारा मन कर पड़े कि तुम्हें CA में एंटर होना है, तो इससे होता क्या, जब तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया ना तो तुम CA का एंट्रेंस एग्जाम छोड़ सकते हो क्योंकि तुम इतने क्वालिफाइड हो। तुम CFA की अगर रिक्वायरमेंट पढ़ोगे ना तो उसमें भी है कि तुम्हारा ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट होना है, सेकंड ईयर के बाद तुम लोग CFA जैसे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ACCA में जाओगे तो अगर तुम ग्रेजुएट हो तो तुम्हारे पेपर्स कुछ एग्जाम हो जाते हैं। इसका मतलब है कि तुम लोग अभी प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना चाहते, ठीक है, तुम्हें लग रहा नहीं नहीं ये हमारे लिए है ही नहीं, बट स्टिल कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। ये तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बट तुम्हें कहीं ना कहीं ग्रेजुएट होने का एडवांटेज मिल जाएगा कोई ना कोई कोर्स के अंदर, भले नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मिले या कोई एग्जाम्स की एजम्पशंस के लिए मिले। तुम्हें अपना कुछ स्टार्टअप करना है, तुम्हें अपनी कोई रियल लाइफ की स्किल सीखनी है, बट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, भले पासिंग नंबर से ही कंप्लीट करो बट कंप्लीट करनी है। सेकेंड, रियल लाइफ की ना स्किल्स सीखना शुरू कर दो। बहुत डिफिकल्ट है बट कर जरूर सकते हो, जैसे कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, आने वाले समय में कोई भी बिजनेस सर्वाइव करेगा वो कंटेंट क्रिएशन के बिना नहीं सर्वाइव कर पाएगा। सेकंड, कम्युनिकेशन सीखो। ठीक है, तुम्हें लगता है सॉफ्ट स्किल सीखो, अपनी इंप्रूव करो, इंग्लिश को इंप्रूव करो। थर्ड, AI को सीखो, कैसे क्लॉड, चैट GPT कितनी कितनी चीजों में आ रहे हैं। AI एक कंप्लीट ऑल टुगेदर एक डिफरेंट जो फील्ड हमारे देश में इमर्ज हो रही है उसके बारे में सीखो। चैट GPT को प्रॉम्प्ट्स, क्लॉड के थ्रू कैसे वीडियो एडिटिंग हो रही है, एडिटिंग या फाइनेंस के बारे में कुछ ना कुछ सीखना शुरू करो। मैं तुम्हें ना एक बताता हूँ कि कैसे तुम लोग सीख सकते हो। कोई ना ये जिसको बोलते हैं पेड, इसका कुछ नहीं है, ये मैंने रियल लाइफ में खुद ऐसे ये सब चीजें सीखी हुई हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। ये जितनी भी स्किल्स है ना, जो रियल लाइफ की जो स्किल्स हैं, एक वेबसाइट है जिसका बोलते हैं वेब वेदा नाम की वेबसाइट है। इसमें तुम सर्च करोगे ना, तुम्हें रियल लाइफ में जिस बंदे ने ये सब चीजें की है ना, वहां पर ना उसने कोर्सेज डाले बहुत ज्यादा अफोर्डेबल। तुम्हें कुछ भी शुरू करना है, यूट्यूब, कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम, तुम्हें अगर ये सब शुरू करना ना, इनके जो कोर्सेज है ना एक बार देख लो, बहुत सस्ते कोर्सेज हैं, 1500 2000 के कोर्सेज हैं। तुम समझो अगर तुम टियर 2 टियर 3 सिटी से कर रहे हो ना ग्रेजुएशन, तो तुम 3-4 बजे के बाद तो कॉलेज से फ्री हो जाओगे। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, ये 4 से 5 घंटे तुम लोग अपनी स्किल्स में डालो, प्रोवाइडेड तुम लोग बोल रहे हो कि मेरे से प्रोफेशनल कोर्स हो ही नहीं सकता है, मैं पढ़ ही नहीं सकता इससे ज्यादा, मेरे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सब में। इट्स बेटर टू इन्वेस्ट योर टाइम इनटू दिस। फोटोग्राफी सीख लो, इंस्टाग्राम कैसे चलता है वो सब सीख लो। ये तुम्हारा वेब वेदा नाम की वेबसाइट है, एक बार सर्च कर लेना, विजिट कर लेना, अच्छा लगे तो देख लेना। ये कोई पेड नहीं है, ये मैंने खुद सीखे हैं वहां से, इसलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रहा हूं। ठीक है, तो तुम लोग रियल लाइफ की स्किल्स सीखोगे। थर्ड, मेक समथिंग आउट ऑफ योरसेल्फ। मैंने ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, लिटरली बता रहा हूं,
टीयर 2 टीयर 3 सिटी से ग्रेजुएशन, ठीक है, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं, बट स्टिल वो लोग 21-22 साल में अपना इंडिपेंडेंट हो चुके थे, अपना खर्चा तो कम से कम निकाल ही लेते थे, 30-32 हज़ार महीने का कमा लेते थे। उसमें से एक फ्रीलांसर है, कोई पढ़ाता है, ट्यूशंस पढ़ाता है, मैं खुद पढ़ाता हूँ, ठीक है, खुद मेरे पास बच्चे हैं, तो मैं अगर कॉर्पोरेट में जॉब नहीं कर रहा बट मेरे को पढ़ाने का बहुत शौक है, समझाने का बहुत शौक है, इसीलिए मैं ट्यूशंस पढ़ाता हूँ एंड आई एम मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी जो एक 21-22 साल के लोग कमाते हैं। थर्ड, इंटर्नशिप्स करो। पहले स्टार्टिंग जो तुम्हारे लाइफ के ईयर्स होंगे ना 18 से 22, उसमें ना ईगो में मत रहना। अगर तुम्हें कोई रियल लाइफ की स्किल सीखने को मिल रही है ना, और अगर तुम्हें 2-2.5 हज़ार रुपया भी मिल रहा है किसी के यहाँ पर इंटर्नशिप करके, उसको चूज करो, क्योंकि हमें स्किल्स को देखना है, क्योंकि स्किल्स विल कंपाउंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, योर मनी विल कंपाउंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, योर हेल्थ विल कंपाउंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि तुम कुछ भी कर लो ना, स्टार्टिंग के जो अर्ली 20s है ना, उसमें बस सीखने में फोकस करना। तुम्हें 20s में मिलियनर नहीं बन सकते तुम लोग। जो इंस्टाग्राम के स्टैंडर्ड सेट है ना, रियल लाइफ में आओ, 1-2 लोग जरूर होंगे जिनके ऑलरेडी वो लोग सिल्वर स्पून से बॉर्न हुए होंगे, तो उनकी जो लाइफ है ना वो डिफरेंट है। जो बहुत ज्यादा सिल्वर स्पून है ना, वो वैसे भी ये ग्रेजुएशन और मास्टर्स वगैरह के लिए अपने बच्चों को आउट ऑफ द कंट्री भेज देते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ 80-90% जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो बेसिक चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं। तो सबसे इजी काम तो ये है ना, ट्यूशन ले लो भाई। 4th-5th क्लास का बच्चा पढ़ाना शुरू कर दो। टाइम वेस्ट करने से अच्छा 10-15 हज़ार तो आएगा। उस 10-15 हज़ार या 5 हज़ार भी कमा रहे हो, उसको यूज करो अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। क्योंकि जो 3 साल है ना, ट्राई टेस्ट करो चीजों को। तुम्हें लगे कि मेरे को कोई आके क्लियर पाथ बता दे, ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें कोई भी क्लियर पाथ नहीं बता सकता। तुम्हें चलना शुरू करना पड़ेगा, धीरे धीरे तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा, तुम्हें चीजों में समझ आना शुरू हो जाएगी। तो नंबर 1, अगर तुम टीयर 1 टीयर 2 सिटी से हो और तुम्हें लगता है तुम्हें इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम प्रोफेशनल कोर्सेज को फोड़ सकते हो, क्योंकि 5-10% लोग ही बनेंगे एनी डे, तुम जितने मर्जी स्मार्ट हो जाओ, ठीक है, तो तुम लोग उसमें एंटर करो। अगर नहीं तो रियल लाइफ के स्किल सीखो, बट ग्रेजुएशन जरूर करनी है। और एक और बात बताऊं तुम लोगों को, कि जैसे सपोज तुम लोगों ने सीए भी क्लियर कर ली, तो यार वो तुम्हारी पूरी लाइफ के ना एक चैप्टर खत्म हो गया। आफ्टर देन आइदर यू विल स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, उसके भी प्रोज कॉन्स होंगे। आइदर यू विल डू अ जॉब, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करोगे, उसके भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे। या अगर तुमने एक बिजनेस सेट कर लिया, तो उसके बाद भी इट इज लाइक स्टार्ट कर लिया या कंप्लीट कर लिया, एक पाथ ऑफ चैप्टर लाइफ का खत्म हो गया, ठीक है। तो मैं तुम्हें बहुत एक हम्बल जिसको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, या मैं तुम लोगों को बोलूं कि अपनी करियर को ना थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू करो। सेकेंड थिंग, जो भी मैंने इस वीडियो में बताया ना, इससे डीमोटिवेट मत हो, बट इन फैक्ट्स को खुद जाके वेरीफाई करो। अपने को भैया दीदी जो ऑलरेडी ये सब चीजों में, उनसे जाके पूछो। और थर्ड इज कि लाइफ में ना कुछ हर एक इंसान उखाड़ ही लेगा। कोई बहुत 2-4 साल पहले कर लेगा, तो 2-4 साल बाद में कर लेगा। डीमोटिवेट नहीं होना। बेसिक सिंपल चीजें हैं, स्किल्स, क्रेडिबिलिटी, ये दोनों चीजें अगर तुम्हारे पास हैं, किसी भी एक फील्ड को पकड़ लो, उसको 5 से 6 साल दो, तो तुम लोग अपना करियर बना लोगे। ये एक वे था जिसमें मैंने तुम लोगों को समझाया कि कैसे तुम अगर एक 18 से 19 साल के बच्चे हो जो कॉमर्स से पास आउट हो, कैसे तुम अपने लाइफ का पाथ बना सकते हो, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन जरूर होंगी, तो मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। बट अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, तो तुम लोग इस वे से एक जर्नलाइज्ड वीडियो बनाइए जिससे तुम लोग अपने पाथ को सिलेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो